है। जब भी तुम उसका पीछा करते हो तुम उसकी इज्जत खो देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम प्यार जता रहे हो, लेकिन असल में तुम कमजोरी दिखा रहे हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि प्राचीन स्टोइक्स कभी किसी के पीछे क्यों नहीं भागे? क्योंकि उन्हें एक बात साफ समझ में आ गई थी, शक्ति चुप्पी में है, पीछा करने में नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सबसे मजबूत मर्द कैसे पीछे हटते हैं और कैसे स्टोइक फिलॉसफी तुम्हें सच्चाई सिखाती है, आकर्षण, पावर और इमोशनल कंट्रोल के बारे में। आखिर तक बने रहो, तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम एक लड़की से मिलते हो, वो खूबसूरत है, समझदार है और थोड़ी रहस्यमयी भी। तुम बात करते हो, कनेक्शन बनता है और अचानक तुम्हें उसकी अटेंशन की लत लग जाती है। उसका जवाब देर से आता है, मैसेज ठंडा होता है और तुम बेचैन हो जाते हो। फिर क्या करते हो? डबल टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो, उसका पीछा करने लगते हो। लेकिन सच्चाई क्या है? जब भी तुम उसका पीछा करते हो तुम उसकी नज़रों में छोटे बन जाते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया कि प्यार दिखाने का तरीका है पीछा करना, कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा। लेकिन असल में जिसे तुम प्यार कहते हो वो ज़्यादातर इमोशनल ज़रूरतमंदी है, और ज़रूरतमंदी शक्ति का उल्टा है। वो तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, वो छोड़ती है क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर बेचैनी महसूस होती है। तुम्हारा पीछा उसकी आंखों में तुम्हारी कमज़ोरी खोल देता है और वहीं से आकर्षण खत्म हो जाता है। जो तुम रोमांटिक समझते हो वो उसे दूर कर देता है, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि खुद के सेंटर में कैसे खड़ा रहना है। आओ बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस की, एक राजा और एक दार्शनिक। उसने रोम पर राज किया, लेकिन हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए डायरी भी लिखी। मेडिटेशंस में वो लिखता है, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम शक्ति पालोगे। अगर कोई औरत तुमसे दूर हो रही है तुम उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना रिएक्शन ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। और तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए शांत, स्थिर, बिना घबराहट के। मार्कस प्यार के पीछे नहीं भागता था, वो चरित्र, अनुशासन और अपने उद्देश्य के पीछे भागता था। बाहर से मिलने वाली मान्यता अस्थायी है, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा के लिए। इसलिए जब कोई औरत ठंडी हो जाए, जितना तुम्हारा कोई शब्द कभी बोल सकता है, तो घबराओ मत, मत गिड़गिड़ाओ, कुछ भी ठीक मत करो, बस चुप रहो। अगर वो तुम्हारी वैल्यू समझती है कि वो वापस आएगी, और अगर नहीं तो तुम्हारी चुप्पी उससे ज़्यादा बोलेगी। अब सुनो एक कड़वी सच्चाई, कई बार औरत पीछे नहीं हटती क्योंकि वो कंफ्यूज है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें परख रही है। ये कोई खेल नहीं है, ये उसका अवचेतन मन है, एक टेस्ट। वो तुम्हारी ताकत महसूस करना चाहती है, शारीरिक नहीं, इमोशनल। जब तुम उसका पीछा करते हो तुम टेस्ट फेल कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी ये कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मैं पूरा महसूस कर सकूं। और यही है कमज़ोरी। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवर्स फ्रेमिंग। जितना तुम उसका पीछा करते हो वो अपने आप को उतना ही ऊपर समझती है और तुम्हें नीचे। जैसे ही तुम बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हो रहस्य खत्म हो जाता है, और बिना रहस्य के आकर्षण मर जाता है। तो जब वो ठंडी हो जाए तुम गर्म मत बनो, जब वो पीछे हटे तुम और ज़्यादा चुप हो जाओ। जो मर्द हिले नहीं वही मर्द इज्जत कमाते हैं। अब सुनो असली स्टोइक तरीका, अपनी ताकत वापस पाने का फॉर्मूला। स्टेप 1, पीछा करना बंद करो। अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत ख़त्म करो। अगर वो जा रही है जाने दो, अगर वो चुप है तुम और चुप हो जाओ। स्टेप 2, अपने केंद्र पर लौटो, अपने मिशन से जुड़ो, अपने शरीर से जुड़ो, अपनी सांसों से जुड़ो। मार्कस ने लिखा था, आत्मा वैसी ही बन जाती है जैसे उसके विचार होते हैं। तो पूछो खुद से, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में या खुद के बारे में। स्टेप 3, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। जो चीज़ चाहिए उसे खो देने की कल्पना करो। सोचो वो जा चुकी है, उस सन्नाटे में बैठो, स्वीकार करो, और ऐसा करते हुए तुम डर से आज़ाद हो जाओगे। शांति वो नहीं है जो वो लाती है, शांति तुम खुद हो। और याद रखो, या तो तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे
या वो तुम्हें अगली बार मिलते हैं और शायद वो वापस आए या शायद नहीं, लेकिन हर हालत में तुम जीत जाते हो। मार्कस ऑरेलियस ने एक साम्राज्य पर राज किया और कभी किसी औरत की मंजूरी के पीछे नहीं भागा, और तुम्हें भी नहीं भागना चाहिए। अगर ये बात तुम्हारे दिल में लगी हो, सिर्फ कानों में नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो। क्या तुमने कभी किसी का पीछा किया और खुद को खो दिया? बात करें। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम एक्टिंग करना छोड़ते हो और देखना शुरू करते हो, और उस चुप्पी में तुम बनते हो रहस्यमयी, अलग, खतरनाक। औरतें ये महसूस करती हैं, तुम्हारी चुप्पी एक चुंबक बन जाती है, तुम्हारा कंट्रोल सेक्सी हो जाता है, तुम्हारी मौजूदगी अविस्मरणीय। अब तुम वो आदमी नहीं हो जो उसे चाहता है, अब तुम वो हो जिसे वो समझना चाहती है।